नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। उदयपुर हाईवे पर चित्तौड़गढ़ के समीप देवरी के पास गैस से भरा एक टैंकर शुक्रवार को पलटी खा जाने से हड़कंप मच गया एवं कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची एवं यातायात डायवर्ट कराया गया और कई घंटों बाद क्रेन आदि की सहायता से गैस से भरे इस टैंकर को सीधा करवाया गया एवं इसके लिए गैस से संबंधित विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। बैंकों में शनिवार से लगातार 3 दिन का अवकाश रहेगा। शनिवार को दूसरा शनिवार, रविवार को अवकाश जो रहता हमेशा और सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती होने की वजह से 3 दिन का अवकाश रहेगा। बैंकों में गुरुवार को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी अवकाश था। इस कारण शुक्रवार को जैसे ही बैंक खुले उपभोक्ताओं की काफी अधिक भीड़ देखने को मिली एवं यहाँ तक कि कई बैंकों में जो बैंक का समय था उसके बाद भी उपभोक्ताओं की भीड़ देखने को मिली और कतार देखने को मिली। बैंकों में गुरुवार को महावीर जयंती का अवकाश रहने एवं शनिवार से लगातार 3 दिन तक बैंकों में अवकाश रहने के कारण शुक्रवार को बैंक खुलने पर सभी बैंकों में उपभोक्ताओं की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। बैंक का समय समाप्त होने के बाद भी काफ़ी देर तक कामकाज चलता रहा। बैंकों में अमूमन दीपावली के आसपास कई बार 3 दिन का अवकाश मिल जाया करता है, लेकिन अप्रैल माह में बैंक कर्मचारियों को भी कहीं अवकाश मिले से वह राहत महसूस कर रहे हैं। गुरुवार को महावीर जयंती का अवकाश था एवं अब शनिवार, रविवार, सोमवार को बैंक फिर से बंद रहेंगे, जिसके कारण शुक्रवार को कई बैंकों में स्थिति यह थी कि बैंक का समय समाप्त होने के बाद भी जो उपभोक्ता निर्धारित समय तक बैंकों के अंदर थे उनके लेन देन का काम शाम को 5 बजे तक भी चलता रहा एवं कई उपभोक्ता इस कारण जल्दी सवेरे बैंक पहुंचे एवं अपना कामकाज निपटाने में लगे रहे। 3 दिन का अवकाश होने की वजह से कई बैंकों द्वारा अपने एटीएम फुल कर दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिले की बेगू पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 307 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक तस्कर के खिलाफ पूर्व में हत्या समेत अन्य कई मामले दर्ज हैं। इसी तरह चित्तौड़गढ़ एवं शंभूपुरा पुलिस द्वारा भी कार्रवाई कर अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार होने में सफल रहे। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान 307 किलो 380 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन एवं 5 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। बेगू पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसमें सवार तस्कर भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर जब वाहन को रोककर तलाशी ली तो कार से डोडा चूरा एवं हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक नागौर जिले का निवासी सोहन लाल जाट बताया जाता है, जो 5,000 रुपये का इनामी बदमाश है एवं NDPS एक्ट के 2 प्रकरणों के साथ ही हत्या के प्रयास में वह वांछित चल रहा था। इसी तरह दूसरा आरोपी जंवरी लाल विश्नोई जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। पुलिस इन अभियुक्तों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा इनके द्वारा कहां से प्राप्त किया गया और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की तौल का काम समाप्त हो चुका है और उसके बाद से ही अवैध डोडा चूरा की तस्करी भी लगातार बढ़ गई है एवं कई तस्कर पहले से ही इसका सौदा कर चुके हैं, जो कि अब विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लग्जरी वाहनों से यह डोडा चूरा मारवाड़ एवं अन्य क्षेत्रों की ओर ले जा रहे हैं। एवं जब से अफीम का तौल कार्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद समाप्त हो चुका है, तब से इस तरह की कार्रवाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह की एक कार्रवाई
चित्तौड़गढ़ एवं शंभूपुरा पुलिस द्वारा भी संयुक्त रूप से कर एक कार से 3 क्विंटल 84 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर तस्करी में काम में ली गई कार जब्त कर ली, लेकिन तस्कर फरार होने में सफल रहे। चित्तौड़गढ़ में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर पावटा चौक के समीप ज्योतिबा की प्रतिमा पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया समेत अन्य कई जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित कर और उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महान सुधारक ज्योतिबा फुले द्वारा जो कार्य किए गए, विशेषकर समाज सुधार की दृष्टि में उन कार्यों पर आज चलने की आवश्यकता है और उन्हें भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की गई। सावित्रीबाई फुले विकास सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह पूर्वक आयोजित की गई। इस अवसर पर पावटा चौक के समीप आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष हेमराज करोड़ीवाल ने की। समारोह में क्षेत्र के सम्मानित समाज जन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने महात्मा फुले के समाज सुधार कार्यों को याद करते हुए उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने भी इस अवसर पर महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधायक आकिया ने इस अवसर पर केंद्र सरकार से समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फुले दंपति महात्मा ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि फुले दंपति ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में जो कार्य किए वह आज भी मार्गदर्शक है। समारोह में किशनलाल माली, राजन माली, शिव प्रकाश माली, कन्हैयालाल दगदी, पूर्व सभापति सुशील शर्मा, भोलाराम प्रजापति, एडवोकेट ओम शर्मा, बाल किशन बोई, अनिल इनानी समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। इसी तरह अन्य कई जनों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं महात्मा फुले को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज के समय काफी अधिक महत्व रखते हैं। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारवात, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, ज्योतिबा नाम रहेगा। ज्योतिबा फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे। भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरा टोल बूथ के समीप गुरुवार को एक परिवहन निरीक्षक द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट किए जाने एवं उसके साथ धक्का मुक्की करने एवं बाद में उसे बाल खींचने के मामले में परिवहन निरीक्षक के खिलाफ अब कभी भी गाज गिर सकती है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है एवं परिवहन निरीक्षक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस कार्रवाई को, इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है इस घटना का, उसको लेकर लोग इस पर तीखी टिप्पणी भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह का कृत्य परिवहन निरीक्षक द्वारा किया गया, कानून को हाथ में लिया गया, उसको देखते हुए परिवहन निरीक्षक को अब तक निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे सरकार की छवि भी खराब हुई है। अब तक अधिकांश को यह पता चल चुका होगा कि यह किसी दंगल का दृश्य नहीं है और न ही यह अन्य कोई प्रतियोगिता हो रही है, बल्कि यह है चित्तौड़गढ़ के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में कार्यरत एक परिवहन निरीक्षक, जिसके द्वारा गुरुवार को गंगरा टोल बूथ के समीप एक ट्रक चालक के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया। वाले फंसे थे यार। तो ये क्या बात हुई? वो इतना पीटना भी तो गलत है ना। हमारे ड्राइवर गाड़ी चला के जाइए, तब क्या करेंगे आप? वोट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखा आपने मैडम जी के तेवर, और वह तेवर भी
छोटे मोटे नहीं बल्कि तीखे तेवर। एवं इस दौरान जब यह घटना गंगरार टोल बूथ के समीप हुई तो वहां मौजूद कई ट्रक चालक यह कहते हुए सुनाई दिए कि इस तरह पीटना भी गलत है। लेकिन परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी द्वारा जिस तरह ट्रक चालक के साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसके बाल खींचे गए, उसके बाद अब कभी भी उनके खिलाफ गाज गिर सकती है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने इस तरह की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बताया कि सरकार तक यह जानकारी पहुंचा दी। जिस प्रकार का I2 ऑफिस में हो या I2 बार इंस्पेक्टर का हो, वास्तव में जिस प्रकार की लूट खसोट और बदमाशी कर रहे हैं उस विषय में मैंने ऊपर भी अवगत कराया है और बहुत ही जल्दी इनकी हम कार्रवाई भी करवाएंगे। और वास्तव में इन लोगों ने जो रोड पे दुकानदारी मचा रखी है, जिस प्रकार विधायक ने भी दो टूक शब्दों में साफ तौर पर कहा कि चित्तौड़गढ़ के परिवहन निरीक्षकों ने दुकानदारी मचा रखी है एवं चेकिंग के नाम पर चौथ वसूली का काम किया जा रहा है। यही नहीं, उनके द्वारा दादागिरी की जा रही है, जिनका कहना था कि इस तरह कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सोशल मीडिया पर 2 दिन से यह वीडियो वायरल होने के बाद अधिकांश यूजर्स परिवहन निरीक्षक द्वारा की गई इस कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित एवं दादागिरी वाली बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जिनका कहना है कि अब तक तो सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, न जाने किसका इंतजार हो रहा है, क्योंकि सरकार की भी इससे बदनामी हुई है एवं परिवहन विभाग के अधिकारी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। चौथ वसूली के नाम पर एकत्रित की जाने वाली राशि आखिरकार किस किस की जेब में और कहां तक पहुंचती थी एवं परिवहन निरीक्षक द्वारा ट्रक चालक के बाल खींचे जाने के बावजूद गंगरार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भी लोग इसे अनुचित बता रहे हैं, जिनका कहना है कि परिवहन निरीक्षक के खिलाफ आखिरकार मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, किसका दबाव था। सोशल मीडिया पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि यदि ट्रक चालक की कोई गलती थी तो इस घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के स्थान पर स्वयं परिवहन निरीक्षक ने कानून अपने हाथ में क्यों नहीं लिया। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन इस तरह बाल खींचे जाना पूरी तरह से अनुचित है। अब देखना यह है कि परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी के खिलाफ कब गाज गिरती है, क्योंकि ऐसा नहीं किए जाने पर गलत संदेश भी जाएगा एवं सरकार की छवि पर भी इसका असर पड़ेगा। यह बात अलग है कि चित्तौड़गढ़ के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाल ही में पवित्र रमजान माह समाप्त हुआ और उसके बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का त्योहार मनाया गया, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी अधिक वायरल हो रहा है। दरअसल ईद के अवसर पर शहर काजी अब्दुल मुस्तफा द्वारा जहां निःशुल्क परेडों का वितरित किया गया, वहीं दोनों ही समुदाय के लोगों को ईदी दी गई। यह ईद उल फितर का जो पर्व मनाया जाता है, उस अवसर पर जो ईदी दी जाती है, जो कि राशि के रूप में दी जाती है, वह लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह 5 रुपए की राशि हो या 10 रुपए की राशि। महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर काजी द्वारा इस दौरान दोनों ही समुदाय के लोगों को ईदी दी गई। यह है चित्तौड़गढ़ के शहर काजी अब्दुल मुस्तफा, जो अपनी सादगी एवं मिलनसार व्यवहार के लिए माने जाते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव की दृष्टि से कई बार चित्तौड़गढ़ में मिसाल पेश कर चुके हैं, जिनके द्वारा हाल ही में ईद संपन्न होने के बाद दोनों ही समुदाय के लोगों को ईदी दी गई। और इस ईद उल फितर के दौरान दी जाने वाली ईदी काफ़ी अधिक मायने रखती है, चाहे वह 5 रुपये का नोट हो या 10 रुपये का नोट। इसी तरह शहर काजी की ओर से कई लोगों को परिंदे भी निःशुल्क वितरित किए गए, ताकि इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों या अन्य स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए यह परिंदे बांध सके और उनकी प्यास परिंदों के माध्यम से बुझाई जा सके। लोगों ने शहर काजी के इस कार्य की सराहना की। ठीक है।
ये ईदी है, ईदी हाँ, शेर गाजी साहब की तरफ से। आइए इधर आइए, इधर चलना है। अरे डालना फिर जाओ, अब डालना। ओके, दीजिए दीजिए। अब माला बहुत होगी। इस बीच चित्तौड़गढ़ के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। चित्तौड़ दुर्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग पर बहुप्रतीक्षित रोप वे के लिए टेंडर के आदेश जारी हो गए हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस योजना के तहत यह आदेश जारी कर दिए गए हैं और 4 स्थानों के लिए रोप वे निर्माण के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं उसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के प्रयासों से चित्तौड़ दुर्ग के लिए 1 किलोमीटर के लगभग रोप वे के निर्माण किया जाना है और यह चतरंग मौरी से विद्या निकेतन स्कूल के समीप से बनेगा, यानी कि गांधी नगर के समीप से आने वाले दिनों में दुर्ग जाने वाले पर्यटक एवं अन्य लोग सीधे रोप वे का आनंद ले सकेंगे। इस तरह का रोप वे चित्तौड़गढ़ के समीप उदयपुर, जयपुर एवं अन्य कई स्थानों पर है और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी रोप वे प्रारंभ होने के बाद बढ़ सकेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग है जो कि कई बार जाम हो जाता है, लेकिन रोप वे से आसानी हो सकेगी। 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव शुक्रवार से विभिन्न आयोजन के साथ प्रारंभ हो गया। हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर कई मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कई मंदिरों में भजन आदि के आयोजन होंगे एवं शुक्रवार को कई स्थानों पर हनुमान चालीसा का आयोजन भी किया गया। इस हनुमान चालीसा पाठ के दौरान बड़ी संख्या में हनुमान भक्त मौजूद थे। इस अवसर पर शनिवार को चंदेरिया एवं अन्य स्थानों पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शुक्रवार से विभिन्न कार्यक्रम आरंभ हो गए। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न हनुमान मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है, जहां शुक्रवार रात्रि को हनुमान चालीसा पाठ के साथ ही अन्य कार्यक्रम आरंभ हुए। श्री बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में सैंती में ब्रह्मपुरी केशव नगर स्थित नटखट बालाजी मंदिर परिसर में शुक्रवार को 56 भोग के साथ ही श्री परशुराम रामायण मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया, जो कि इस समय तक जारी है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी इस समय विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। शनिवार को सैंती में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बालाजी की तस्वीर के साथ राम सीता की सजीव झांकी, अखाड़ों के साथ पहलवानों द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया जाएगा। सैंती के मुख्य मार्गों से यह यात्रा होकर गुजरेगी। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर औद्योगिक क्षेत्र में विजय शंकर मेहता द्वारा शनिवार सायं संगीतमय सुंदरकांड पाठ याखन दिया जाएगा, जहाँ की फूलों से आकर्षक सजावट की गई है। श्री हनुमान मंदिर विकास समिति पंचवटी बापू नगर सैंती के तत्वाधान में शुक्रवार को हवन तथा सायं मध्य प्रदेश के भागवत भास्कर नीनो रामधाम के गुरुदेव पंडित डॉक्टर मिथिलेश नागर द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया। शनिवार दोपहर 3 बजे बालाजी महाराज का बापू नगर से नगर भ्रमण भी होगा। शीतला चौक स्थित छबीला हनुमान मंदिर पर 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के तहत जहां शुक्रवार को आरती के पश्चात बालाजी मेवाड़ मित्र मंडल की ओर से सुंदरकांड का आयोजन प्रारंभ हुआ, वहीं शनिवार को प्रातः हवन
एवं सायं आरती के पश्चात भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें गायक कलाकार कौशिक वर्मा, हरिओम वर्मा, खुशी भावना अपनी प्रस्तुति देगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा चंदेरिया में निकाली जाएगी, जो चंदेरिया के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी कई कार्यक्रम होंगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। एक बार पुनः आपको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और सभी के लिए भगवान हनुमान आपके जीवन में शुभ मंगल लेकर आए। नमस्कार।